नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीसी टेलर चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप पीको इस वाली जो अम्ब्रेला मशीन है इससे कैसे कर सकते हैं। देखिए इसमें मैं आपको दो तरीके बताऊंगा जिससे आप पीको कर सकते हैं। दो क्या तीन तरीके बताऊंगा और उससे आप पीको बिल्कुल ही वैसी ही कर लेंगे जैसे कि उसमें होती है और बिल्कुल एक जैसी होगी। ऐसा नहीं है कि कम ज़्यादा है, गोल जैसे कि होती है उस वाली मशीन से, तो बिल्कुल गोल ही होगी। सबसे पहले हम करेंगे इसमें कतरन पे। जो सबसे पहले जो तरीका है वो मैं इसमें बताऊंगा आपको कि जो सब लोग करते हैं जैसे पीको, उस तरीके से हम बताऊंगा कि किस तरीके से आप करना है। लेकिन वो थोड़ी सी अच्छी नहीं लगती है देखने में और थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। कहने का मतलब एक जैसी फिनिशिंग आना चाहिए ना। लेकिन दूसरा जो तरीका बताऊंगा उससे एकदम परफेक्ट तरीके से वैसी ही होगी। तो सबसे पहले ये सीख लीजिए, फिर दूसरा वाला दूसरे में सीख लीजिए, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों पहले जो आम तरीका होता है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले ऐसे करके फोल्ड किया, ऐसे ही ना इतना फोल्ड किया। तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो टाँकी है वो आपको इसके ऊपर नहीं लेना है। कहने का मतलब ये जो दिख रहा है ना वो हमने फोल्ड करा, इसके ऊपर नहीं लेना है टाँकी, इससे पार लेना है बिल्कुल किनारे पे। और उधर वाली जो टाँकी है वो भी उसके पार ही लेना है। कहने का मतलब ये जो हम फोल्ड करते हैं तो इसके ऊपर आपको टाँकी नहीं लेना है बिल्कुल भी, समझ गए ना। अब देखिए जितनी भी आपको घनी करना हो या फिर जितनी भी मतलब दूर दूर करना हो तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो पहला तरीका तो ये है, ये देखिए हम थोड़ी थोड़ी करके आपको दिखा रहे हैं, पर इसमें अभी मैं आपको दिखाऊँगा क्या प्रॉब्लम होती है। तो ये देखिए ये पीको हुई है, पर ये उस हिसाब से नहीं हुई जिस हिसाब से होना चाहिए, जैसा कि मैंने बताया था। पर इससे हाँ आप काम चला सकते हैं, चाहें तो काम चला सकते हैं, पर ये उस हिसाब से मतलब उतनी अच्छी नहीं हुई जितनी होना चाहिए। अब मैं जो दूसरा तरीका बताता हूँ वो देखिए। अब वो जो दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ तो उसमें देखिए क्या है। अब देखिए उसके लिए आपको क्या करना है, इस तरीके की आप जो डोरी होती है वो आप ले सकते हैं। जो गले में पेपिन लगती है उस टाइप की ये डोरी है, दुकान पे हर जगह मिल जाती है। जो मटेरियल वाली दुकान है वो ले सकते हैं या फिर इतना मोटा धागा भी ले, मतलब कुछ भी ले सकते हैं इतना मोटा। अब इससे क्या है, पेपिन की जो फोल्ड होगी वो इतनी ही रहेगी और बिल्कुल गोल में रहेगी। तो कैसे करना है इसको वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए इसको ऐसा करके रखना है और गुलाई में गोल कर लेना है इसको ऐसे। ये देखिए ऐसा करके फोल्ड नहीं करना, इसको ऐसे पकड़ना है और गोल कर लेना है, ये अपने आप ही हो जाएगी पीको की तरह। देखिए गोल बन गई है ना। अब आपको इसके ऊपर सिलाई नहीं लगाना है, मतलब ये जो दिख रही है पेपिन, ये जो डोरी दिख रही है और ये जो है इसके ऊपर सिलाई नहीं लगाना है, इसके कगर में लगाना है। जैसे कि मैं बताता हूँ, एक यहाँ पर टाँका लगा रखना है किनारे पे बिल्कुल, एक इधर साइड में किनारे पे रखना है ऐसे ही, फिर इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर, इस तरीके से आपको रखना है। तो अब हम इसको सबसे पहले करते हैं फटाफट से। अब आपको ऐसे दिख नहीं रहा होगा तो देखिए अभी हम बूट हटा के भी करेंगे, मतलब आपको जैसे अच्छी लगे वैसे आप कर सकते हैं। एक बूट के साथ हम करके दिखा रहे हैं और उसके साथ बूट हटा भी देंगे। अब देखिए इधर से हम ऐसे करके इसको घुमा के रखते हैं। बूट से क्या है, बूट से थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, पर बूट आप हटा देंगे तो आपको बिल्कुल ही प्रॉब्लम ये ख़त्म हो जाएगी जड़ से। अब ये देखिए पीको आपकी वैसी हो रही ना, सेम बिल्कुल ही वैसी। अब ये डोरी चाहे तो आप बाद में निकाल भी सकते हैं क्योंकि इसके ऊपर आप टाँके नहीं ले रहे हैं ना, तो इसलिए। फिर आपने ऐसे करके गोल करा इसको और फिर हम क्योंकि पीको के साथ फिनिशिंग भी आना चाहिए ना उसी की तरीके की, तब तो अच्छा है। अब फिनिशिंग नहीं आ रही वैसी तो फिर उससे कोई फ़ायदा नहीं है करने से। फिर आप सिलाई भी ऐसे मोड़ के लगा सकते हैं। ये देखिए कितनी फर्स्ट क्लास पीको हुई है, मतलब जो आप मशीन से करते हैं ना वैसी ही हो रही है जो वो वाली मशीन से करते हैं। अब घर में बैठ के आप आसानी से इसको ऐसे ही कर सकते हैं। अब इधर आए तो देखिए गुलाई हमने ऐसे करके गोल कर ली। देखिए दोस्तों एक चीज़ का हम बताना भूल गए कि आपको बूट उठा के रखना है, ऐसे बूट को उठाए ही रखना है ना। अब हमने बूट निकालने की बात क्यों करी, क्योंकि अब देखिए हम क्योंकि आप जब भी पीको करें तो बूट रखे नहीं नीचे, बूट आपको उठा लेना है और हाथ से टाँके लेना है।
मतलब पहिया जो है हाथ से चलाना है, पावदान से आप नहीं चलाएं। पावदान चलाएंगे तो उतनी अच्छी नहीं होगी। इसको देखिए हमने निकाल दिया है ना। तो अब देखिए इसको ऐसे लिया हमने, है ना, ऐसे, ये देखिए ऐसे करके और उंगली से आपको दबा लेना है। ये देखिए तो देखिए पीको बिल्कुल ही पीको की तरह हो रही ना। अब यहाँ पर आए, फिर आपने ऐसे करके पलटना नहीं है, इसको ऐसे करके पकड़ना है दोनों को, और ऐसे करके घुमा लेना है बस गोल में, टाइट करके थोड़ा सा, क्योंकि डोरी है अंदर, वो बिल्कुल ही अपने आप को टाइट कर देगी। जैसा कि गोल होती है ना पीको, वैसे ही आपको ये कपड़ा भी घुमा के रखना है बिल्कुल गोल में। और इसके ऊपर टाँके तो आपको लेना नहीं है। अगर इस पर आप टाँके लेंगे तो ये उतनी अच्छी नहीं होगी जितनी आपको इसमें दिख रही है। तो टाँके आपको पार लेना है, जैसा कि हमने शुरुआत में अभी बताए थे सुई से। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, ये इसी मशीन से हुई है पीको, कितनी फर्स्ट क्लास, बिल्कुल ही जैसी होती है वैसी हुई है। अभी मैं थोड़ी सी और करूं फिर मैं आपको दिखाऊंगा। अब देखिए कितनी ही बेहतरीन। तो हम इतनी करेंगे क्योंकि हम बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, बार बार वही चीज़ दिखा रहे हैं ना। तो अब मैं आपको बताता हूँ। अब आप चाहें तो ये डोरी पड़ी रहने दें इसमें, तो इससे क्या है, आपकी ये जो पीको है बिल्कुल ठोस रहेगी, ये पतली वाली। और अगर नहीं आप पड़ी रहना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं कि इसको निकाल के फेंक दें, तो क्योंकि आपने इधर उधर टाँके लिए हैं, इसके बीच में तो टाँके नहीं लिए हैं, तो आप इसको डोरी को खींचेंगे ऐसे ही ये निकल आएगी। ये देखिए निकल आई है ना, और ये हमारी पीको हो गई वैसे ही, ये देखिए। तो इस तरीके से आप इसको मशीन से पीको, इस वाली मशीन से आप कर सकते हैं। ये देखिए डोरी निकल आई। अब चाहें तो आप पड़ी रहने दें, चाहें तो निकाल लें। अब ये मैथ धागे से करेंगे तो बिल्कुल ही बहुत ही अच्छी लगेगी, और वैसे भी काफ़ी सही लग रही है, तो वैसे करेंगे तो वो और भी अच्छी लगेगी मैथ धागे से। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी पीको की। अब देखिए ये डोरी डालने से फ़ायदा क्या है, और मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आपकी मशीन का धागा टाइट है, तो अगर आपने ये नहीं डाली है तो क्या है, आप करेंगे तो बीच में एक डबोटा टाइप का बन जाता है, कगर ऐसी बनती चली आएगी। तो ये डोरी तो ठोस है, तो आपकी बिल्कुल कगर नहीं बनेगी, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ होगी पीको। तो अब ये काटन पे है, काटन कपड़े पे हमने करी है, लेकिन अगर आप उस पर करेंगे ना साड़ी वाले पे, तो ये और भी अच्छी होगी, क्योंकि ये साड़ी वाला कपड़ा हर वो एक जगह पे चिपकता नहीं। ये काटन वाला कपड़ा है, वो एक ही जगह पे चिपक जाता है, और लेकिन साड़ी वाला कपड़ा हल्का सा फूला हुआ रहेगा बिल्कुल ही। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, और किसी पर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।